नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के चकदह में, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो नारी शक्ति, जैसे हम बोलते हैं नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये नारी शक्ति का एक भव्य प्रदर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये नारी यहाँ पे क्यों आई है, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मधुबनी नगर निगम चुनाव, जो कि अभी दिन प्रतिदिन यहाँ पर पारा गर्म होता हुआ, और जिस तरीके से प्रत्येक हर एक यहाँ पर मेयर प्रत्याशी अपना जीत का दावेदारी कर रहे हैं, और ऐसे में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पर संगठन में है और कौन किनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, कि ये आखिर यहाँ पर क्यों आए। जी, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? मतलब हम सब आयल छियै, देखियो रौदा में धूप में हम सब बौआ रहल छियै। कैले लोग में का छथिन, पड़ोसी छथिन गणेश महाराज जी, हुनका राति मकान भ गेलै, ओहि लेल बौआ छी। हमरा सबके दिल से विश्वास है कि जीततीहीन तऽ काम करतीहीन। वार्ड में अहाँके घर? हमार घर भ गेल अहाँके 24 वार्ड, अब पहिलका न चल, अब 24 वार्ड भ गेल। 24 वार्ड में महंती लाल चौक में की सब समस्या छै? नाला नहीं है, हमरा सबके पानी के समस्या है। 3 बेर का पानी डालक तो वह पानी पी ली, बुझलिए। हमरा सबके बहुते समस्या है। एहिमे मेयर प्रत्याशी तऽ बहुत छै चुनाव में, लेकिन अहाँ के लग रहा है जे नीक प्रत्याशी छै, जे अहाँ सबके समस्या के दूर करत? हमरा सबके विश्वास छै तब न रौद में बौएलिए या। किनका लेल? गणेश भैया के लिए। तो गणेश कुमार महाराज जे छथिन, ई लोगे अहाँ के समस्या के दूर करता? नहीं करता तो हम सब महिला मिल के उनका घर के घेर लेबै। हमरा सब के देखियो अतेक महिला कतिला रौदा में बौएलिए, इनका जितावे के चलते अब जे काम नहीं कर, उनका घर के घेर लेबै। सब महिला समर्थन क लेबै, सब महिला मिल के घर के घेरबै इनका। अहाँ सबके पैसा दऽ के नहीं बजाल? नहीं नहीं, हमरा सबके पैसा दऽ के नहीं बजाल। नहीं पैसा हमरा सबके जब पैसा दऽ के काम करबै तो काम नहीं भेलै, तो नौकरी भ गेलै। नौकरी तो नहीं है, ई तो जितावे के लेल सब महिला हम सब इकट्ठा भेल छियै से हुनका बढ़िया आदमी छियै, जिताओ। 5 साल देखियो केना चलबै छथिन तऽ बुझबै ना। 5 साल देखियो कोई ठकतै तऽ 5 साल हो सकते, 5 साल के बाद नहीं ठक सके है। की नाम है आपके? आशा देवी। 9 जून को चुनाव है। चुनाव में आप लोगों को मेयर प्रत्याशी भी चुनना है, और बहुत सारे मेयर प्रत्याशी हैं। ऐसे में आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है? गणेश भैया है। गणेश भैया है, क्यों वही है और क्यों नहीं? हम सबको विश्वास है, गणेश भैया के चुने हैं। सब महिला मिल के उनको जिताना है तो जिताना। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे कैंपेनिंग का हिस्सा है। उनका कहना है कि जब भी कभी सामाजिक कोई भी कार्य हो, गणेश कुमार महाराज हमेशा तैयार रहते हैं। मैं भी वार्ड कमिश्नर रह चुकी, कुछ मुंह देख देख करके काम किया। जो किसी को इंदिरा आवास, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको इंदिरा आवास हुआ, जिसको राशन कार्ड नहीं मिलना चाहिए, नौकरी जिसके घर में है उसको राशन कार्ड मिला। और हम लोग के घर में मजदूरी करते हैं, जो हम लोग को अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला, हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला, हम लोग को शौचालय का पैसा नहीं मिला। तो मान के चलिए हम क्यों ऐसा आदमी को चुनेंगे? हम ऐसा आदमी को सपोर्ट करेंगे जो मेरा कल का भविष्य बना, कल का भविष्य बना। हम आज का भविष्य नहीं देख रहे, हम कल का भविष्य देख रहे हैं। मेरा तो जिंदगी कट गया, अब मेरा बाल बच्चा का जिंदगी आने वाला। तो हम सोचते हैं कि गणेश भैया हमारे पड़ोसी हैं, हमारे शिक्षित है, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मान के चलिए मेरे घर में पढ़ा लिखा बाल बच्चा, सभी के घर में बाल बच्चा। ऐसा नहीं है कि सबके घर में बाल बच्चा नहीं है, सबके घर में बाल बच्चा। पैसा वाला तो डोनेशन दे करके नौकरी करवाता है, लेकिन गरीब लोग कहाँ से पैसा लाएगा? गरीब लोग कमाता उतना ही कमाता है जो खा करके, और 2 पैसा रखेगा तो कल बाल बच्चा को बीमारी में खर्चा करता है। तो कहाँ से 10 लाख रुपया लाएगा जो टीचर ट्रेनिंग करवाएगा? कहाँ से पैसा लाएगा जो मेडिकल कॉलेज का तरीका कराएगा? मान कर चलिए हम आप मजदूरी करते हैं तो पेट भरते हैं, बाल बच्चा को तो हम लोग इसी के लिए हम सोचते हैं अच्छा मेयर जो काम करेंगे तो उनका बहुत अच्छा नाम चलेगा। तो हम लोग मान के चलिए हम लोग को बाल बच्चा का भविष्य बनेगा। कौन है लोकप्रिय आप लोग के उम्मीदवार? गणेश भैया। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी महिला हैं चकदह में, ये सारे लोग का एक ही कहना है
कि गणेश कुमार मेहरान जो है परफेक्ट यहाँ पर कैंडिडेट है, जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं और जिनको अगर हम चुने तो निश्चित तौर पर ये मधुबनी का सौंदर्यीकरण होगा और मधुबनी का विकास होगा। इतनी सारी समस्याओं का पुलिंदा बन गया जब ये लोग मिलने के लिए लोगों के घर घर जाने लगे। और आज आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कह रहे हैं, जो चुनावी स्टंट है या चुनावी मुद्दा है, कि हम मधुबनी को स्वर्ग बना देंगे, 4 महीना हमको दीजिए स्वर्ग बना देंगे। तो अब ये बताइए कि धरातल पर जो यहाँ पे महिला है और इन लोगों ने एक विश्वास बनाया है और जिस विश्वास पे खरा उतरेंगे, इसके लिए सामने जो प्रत्याशी जो जीत के आएंगे उनके लिए भी बहुत जिम्मेदारी सौंप दे रही है। और इन लोगों को लग रहा है कि गणेश कुमार मेहरान जो समाज सेवी हैं वो सही कैंडिडेट हैं। यहाँ पे नारी जो अपने